अच्छा बच्चों, हम संख्या पद्धति के बारे में बात कर रहे थे। तो संख्या पद्धति में हम बात करेंगे रोमन पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। तो अभी तक हमने हिंदू अरेबिक संख्यांक आदि से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि से बनने वाली संख्याओं को पढ़ा है। आज हम रोमन संख्याओं के माध्यम से बनने वाली संख्याओं को पढ़ेंगे। रोमन पद्धति में रोमन संख्यांक कौन कौन से होते हैं बच्चों? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई 1 के लिए आता है, वी 5 के लिए आता है, एक्स 10 के लिए आता है, एल 50 के लिए आता है, सी 100 के लिए आता है, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए। हम अगर ये याद रखेंगे तो हमें आसानी से हम रोमन विधि में संख्याओं को लिख सकेंगे। रोमन पद्धति में संख्याओं को लिखने के कुछ नियम हैं। अगर हम रोमन में लिखना चाहते हैं तो हमें इन नियमों को जानना पड़ेगा, उसी से हम संख्याओं को लिखेंगे। तो नियम नंबर 1 है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। यानी अगर कोई संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होगी उतनी बार वो जोड़ा जाएगा। जैसे बहुत ही सिंपल, 2 आई, जिससे कि हम 1 को लिख रहे थे तो यहाँ 2 आई है, तो ये 2 आई से कितना बनेगा? 2। 3 आई है तो इससे कितना बनेगा? 3। यहां डबल एक्स है, एक्स से हम कितना लिखते थे? 10, तो यहां डबल एक्स है तो ये किससे बनेगा? 20, क्योंकि 2 एक्स है, जुड़ जाएगा। ट्रिपल एक्स है तो इससे कितना बनेगा? 30, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी अगर संकेत की पुनरावृत्ति होती है यानी सिंबल रिपीटेड होता है तो उसकी वैल्यू उतनी बार ही जुड़ जाती है। अब हम इसके आगे नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। नियम नंबर 2, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कोई भी संकेत 3 बार से ज्यादा, यानी किसी भी संकेत की 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे हमने अभी 3 आई लिखा था, 3, अगर हम 4 के लिए 4 आई लिखें तो 4 ये बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से हमने जैसे ट्रिपल एक्स के लिए 30 लिखा था, अगर 4 एक्स लिखेंगे तो इससे 40 नहीं बनेगा। ये नियम नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि यानी कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और द सिंबल्स V, L, D आर नेवर रिपीटेड। यानी जो संकेत V, L और D हैं ये कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते, यानी इनका मान केवल एक ही बार आता है। नियम नंबर 3, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटा मान घट जाता है। यानी यदि, तो जैसे कि हमने देखा वहां पर हम जब 4 आई बना रहे थे तो उससे 4 नहीं बन रहा था, तो हमें 4 बनाना है तो हम 4 किसके आगे आ रहे हैं? 5। V किससे बनता है? 5, तो उससे पहले 1 लगा देंगे, यानी बाईं ओर एक छोटा संकेत लगा दें तो इससे क्या बनेगा? 4। यानी I क्या हो गया? बड़े संकेत V के बाईं ओर है तो इसका मान घट जाएगा और ये 5 में से घट के कितना हो जाएगा? 4। तो देखा हमने वहां 4 आई से 4 नहीं बना था V से, इस तरह से हम रोमन में बनाते हैं। इसी तरह से X के पहले I है तो ये कितना बनेगा? 9। XL, L किसके लिए है? 50 के लिए, और X किसके लिए है? 10 के लिए। तो चूंकि X छोटा है तो L 50 में से 10 घट जाएगा और ये बनेगा 40। इसी प्रकार से XC, C क्या है? 100, जो ऊपर बताया था हमने, और X क्या है? 10, तो 100 में से 10 घटेगा, ये बनेगा 90। तो इस तरह से हमने देखा कि क्योंकि संख्या ऊपर 3 बार रिपीट नहीं संकेत हो रहा था तो हम जब चौथी बार अगर रिपीट करने की जरूरत होती है तो फिर घटाकर यानी लिखते हैं उसके बराबर वाले में से। जैसे अगर 4 बनाना तो 5 से घटाकर आ जाएगा 1, और अगर हमें मान लीजिए 40 बनाना है तो 40 के लिए 50 में से 10 घटाएंगे। ऐसे ही फिर 100 के 90 के लिए हमें 100 में से 10 घटाना, ऐसे ही आगे ही चलता रहता। फिर है नियम 4, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत
बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है, तो बड़े मान में छोटे संकेत का मान जुड़ जाता है। जैसे पहले बाईं ओर आ रहा था तो घट जा रहा था, यदि बड़े मान वाले संकेत के छोटा संकेत दाईं ओर आता है तो उसका मान जुड़ जाता है। जैसे वी आई, तो वी 5 है और दाईं छोटे और छोटा आ गया ये 1, तो ये हो गया 6। इसी प्रकार से 10 के आगे 1 है तो ये हो गया 11। अगर हम देखें एल डबल एक्स है तो एल 50 बड़ा है और एक्स एक्स 2 छोटे हैं, तो जितनी बार आता है उतनी जुड़ता है, तो ये कितना हो गया 70। इसी प्रकार से एल ट्रिपल एक्स है, एल के आगे ट्रिपल एक्स है तो एल 50 और 3x कितने हुए 30, तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से हमने 3 नियम देख लिए कि एक अगर कोई संकेत रिपीट हो रहा तो वो 3 बार उसकी संख्या जुड़ जाती है, लेकिन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। दूसरा, यदि बाईं ओर छोटा संकेत आता है उसका मान घट जाता है, और यदि दाईं ओर कोई छोटा संकेत आता है तो उसका मान बढ़ जाता है, जुड़ जाता है उतना ही। अब आता है नियम 5, द सिंबल्स वी एल डी आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, यानी जो संकेत 5 और एल 50 के लिए, डी हमारा 500 के लिए आता है, ये कभी भी घटाए नहीं जाते हैं। दूसरा एक और है, सिंबल फर्स्ट केवल वी और एक्स से घटाया जाएगा। जो सिंबल आई है एक जिसके लिए आता है वो केवल वी और एक्स से घटाया जाएगा, बाकी सी से या एल से नहीं घटाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तथा सिंबल एक्स केवल एल सी एम से घटाया जा सकता है। जो सिंबल एक्स है वो केवल एल सी एम से ही घटाया जा सकता है। जैसे अगर x को हमने एक्सएल लिखा तो ये क्या बनना 40, क्योंकि यहां हम इसको किससे घटा रहे हैं एक्सएल, तो यहां पर हमारा हो जाता है x घट के 10 कितना हुआ 40। ऐसे ही c से x घट जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो बहुत ही सिंपल है हमारा ये। इसके आगे हम देखते हैं, तो इस प्रकार हमने देखा कि इन नियमों का पालन करते हुए रोमन में इस प्रकार संख्याएं लिखी जाएंगी। 1 के लिए फर्स्ट 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए 4 आई नहीं आया था, तो 4 के लिए हमने किससे बनाया था v में से 1 आई को घटा दिया था, बाईं ओर लिखा है 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से v 5 है ही, और 6 के लिए v के 1 आगे आई लगा दिया है तो हमारा 6 बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से 7 बनेगा, v के आगे 2 आई लगी है तो 2 आई जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। 8 के लिए हमारी 3 आई लगी है 8 बनेगा, और इसी प्रकार से 9 के लिए हम 9 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि v में 4 आई जुड़ नहीं सकती, तो 9 के लिए 10 में से 1 आई घटाएंगे, इसीलिए आई एक्स लिखा गया 9, क्योंकि बाईं ओर घट जाती है छोटे वाले की वैल्यू। तथा अगर हम 10 को देखें x है 11 के लिए क्या आया, बाईं ओर दाईं ओर हम 1 बढ़ा देंगे तो x1, तो ये क्या हो जाएगा 11। ऐसे 12 लिखना तो 1 और बढ़ा देंगे 13 लिखना इस तरह से, और फिर 14 ये लिखते चले जाएंगे। इसी प्रकार से इसे 20 के लिए डबल एक्स है, 21 के लिए अगर हम 21 लिखना तो क्योंकि 20 के लिए डबल एक्स है और इसके आगे 1 आई और जोड़ देंगे, दाईं ओर है जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 40 के लिए हमारे पास XL है क्योंकि x घट रहा था यहाँ पर। अगर 41 लिखना है तो हम पहले 40 कैसे लिखेंगे, XL और L1 उसके L के आगे जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 42 43 लिखते चले जाएंगे। तो संख्याओं को बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। 50 का L है, 60 के लिए LX क्योंकि x से 10 दाईं ओर जुड़ रहा है, 70 के लिए x डबल एक्स जुड़ रहा तो 70 हो गया, 80 L ट्रिपल एक्स है। देखिए 90 जब लिखेंगे तो हम L 4x नहीं लिख सकते क्योंकि हम 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज है। तो अब हम जब 90 लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 90 से अगला 10 के गुणांक में कौन सा लेटर संकेत आता है, तो C, तो C में से हमने x को घटा दिया क्योंकि बाईं ओर है, और XC किसके लिए हो गया 90 के लिए। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमें 91 लिखना है तो हम इसके आगे C के आगे एक और जोड़ देंगे। इसी तरह से 100 के लिए C है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर संख्याओं 69, 73, 98, 190 को रोमन में लिखें।
तो जब हम रोमन में लिखेंगे इनको तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही आसान चीज आ जाएगी, क्योंकि कुछ संख्याएं जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 69 कितना है ये 50 प्लस 19, क्योंकि जोड़ना 50 से ज्यादा है तो 50 के लिए हमारे पास होता है L, आपको पता है। और 19 के लिए कैसे लिखेंगे 10 9 19, पहले 10 और फिर 9 कैसे लिखा था x में से 1 घटाया था बाईं ओर को, ये तो ये हमारे पास हो गया कितना हो गया 69। ठीक इसी प्रकार से 73 कितना हुआ 50 प्लस 23, तो 50 के लिए L और 23 के लिए क्या 20 बना हमारा 2 20 से x से 20 बन गया, और 3 के लिए ये हम 3 लाइनें I की जोड़ देंगे। तो बहुत ही सिंपल है लिखना। 98 90 प्लस 8, अब 90 कैसे लिखा था हमने, याद है हमें अभी C में से x को घटाया था अर्थात xc, ये 90 है। अब 8 जैसा आप लिखते हैं v से लिखेंगे, क्योंकि v के आगे 3 I लगाएंगे तब हमारा 8 बनेगा और ये बनेगा 98। इसी प्रकार से 190 जब देखेंगे 190 100 प्लस 90, तो 100 कितना था C और 90 कितना था XC, तो ये बना CXC 190। तो इसी प्रकार से हमने देखा बच्चों कि अगर हम संख्याओं को लिखना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में लिखेंगे। जो हमने पहले वाले उसमें देखा था कि संख्याओं को जो नियम लगे थे कि हम संख्याओं को बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या अगर होगी तो अगर हम उन नियमों को याद करें कि अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो उसका मान जुड़ जाता है, लेकिन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगी, तो वहां ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है हमारे पास कि हम अगर किसी छोटी संख्या को बाईं ओर में लिख देते हैं बड़ी संख्या के संकेत के, तो उसका मान उसमें से घट जाता है। ठीक अगर दाईं ओर लिखते हैं छोटी संख्या को बड़ी संकेतांक के, तो उसका मान बड़े वाले में जुड़ जाता है। और तीसरा नियम था हमारे पास कि हम I को केवल किससे घटाएंगे V से और X से, और X को हम LCM से ही घटा सकते हैं, बाकी से नहीं घटाएंगे। तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप संख्याओं को लिखेंगे तो रोमन में बहुत आसानी से संख्याओं को लिखना और पढ़ना आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में भी आता है और हर तरह के कंपटीशन में ये एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। तो आज हमने इस तरह से इस पर प्रैक्टिस किया। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे इसको 2-3 बार, तो उम्मीद है कि आप रोमन में संख्याओं को लिखना सीख जाएंगे। थैंक यू।